शांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया एंड कंपनी पर शिकंजा कसता जा रहा है। ड्रग्स मामले में रिया के घर एनसीबी ने छापेमारी की है। एनसीबी ने रिया के घर 4 घंटे तक छापेमारी की। छापेमारी के बाद एनसीबी ने रिया के भाई शौविक को अपने साथ दफ्तर ले गई। एनसीबी दफ्तर में शौविक से पूछताछ जारी है। एनसीबी सैमुअल और शौविक को अलग अलग बिठाकर पूछताछ कर रही है। एनसीबी की टीम ने रिया और शौविक के लैपटॉप और आईपैड को अपने कब्जे में किया है। रिया के पुराने मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। रिया के घर एनसीबी के 8 अफसरों की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर भी रिया के घर मौजूद थे। एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा के घर पर 2 घंटे तक छापेमारी की। एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया है। सैमुअल को गाड़ी में बिठाकर एनसीबी अपने दफ्तर ले गई है। सैमुअल मिरांडा से अब तक एनसीबी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। एनसीबी की टीम बांद्रा के कई इलाके में छापेमारी कर रही है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर छापेमारी जारी है। रिया और शौविक के व्हाट्सएप चैट को लेकर एनसीबी ने छापेमारी की। दोनों के चैट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। व्हाट्सएप चैट 15 मार्च 2020 की है। इसमें रिया किसी शख्स के बारे में बता रही हैं। वो दिन में 4 बार सिगरेट में ड्रग्स भरकर पीती है। चैट में रिया अपने भाई शौविक से ड्रग्स की डिमांड कर रही है। दोनों के बीच बड और डूब्स ड्रग्स के बारे में बातचीत हुई। एनसीबी ने 2 ड्रग्स पेडलर्स बसित परिहार और फैजान को आज कोर्ट में पेश करेगी। एनसीबी रिमांड की मांग रखेगी। सुशांत केस में सीबीआई की जांच का आज 15वां दिन है। सीबीआई के साथ ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच भी तेज रफ्तार में चल रही है। एम्स की फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम आज सुशांत केस में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। रिपोर्ट से सुशांत केस में कई गुत्थी सुलझने के आसार हैं। सुशांत केस में सीबीआई जांच भी फुल स्पीड से चल रही है। आज सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से पूछताछ हो रही है। सुशांत केस की जांच में नया मोड़ आ गया। अब सीबीआई सुशांत सिंह और दिशा सालियान की मौत के बीच का कनेक्शन को भी खंगाल रही है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट कर कहा है, वो हमारे दिलों से सुशांत को न्याय दिलाने की भावना को नहीं निकाल सकते। जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की खबर है। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग जारी है। मुठभेड़ के दौरान एक जवान घायल हुआ है। अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया है। सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन करते हुए इलाके को सील कर दिया। आर्मी चीफ जनरल नरवणे के लेह दौरे का आज दूसरा दिन है। जनरल नरवणे ने अग्रिम मोर्चे पर हालात का जायजा लिया। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा है कि लद्दाख में हालत तनावपूर्ण है। सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। नरवणे ने कहा है, सैन्य राजनयिक स्तर पर चीन से बातचीत जारी है। हमारे जवान हर चुनौती के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा है, हमें अपनी सेना पर गर्व है। जल्द ही विवाद सुलझा लिया जाएगा। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भड़की दी है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, चीन से पंगा लेकर भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन के साथ संघर्ष रखने पर भारत को कीमत चुकानी पड़ेगी। कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर भी मोदी सरकार को निशाने पर साधा। चीनी अखबार में लिखा है कि एलएसी पर ऊंचे स्थानों पर सेना की तैनाती से भारत का खर्च और बढ़ेगा। सर्दियों के मौसम में यह खर्च दुगना होगा। भारत चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि विवाद का समाधान कूटनीतिक दायरे में ही निकाला जा सकता है।
पाकिस्तान को सीडीएस बिपिन रावत ने सावधान किया है। बोले चीन से भारत की तनातनी पर किसी तरीके की खुराफा की कोशिश भी करी वरना खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। चीन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा जताई। सूत्रों के मुताबिक आज मुलाकात के लिए समय बना। भारत की ओर से फिलहाल इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। राजनाथ सिंह और वे फेंग दोनों शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए मॉस्को में हैं। रूस दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। दोनों देशों के रक्षा मंत्री के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। भारत की मांग पर रूस ने वादा किया है कि वो पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाक को अब किसी तरीके के बड़े हथियार नहीं दिएगा। भारत की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रूस ने पूरे साथ का भरोसा भी दिया है। इस बैठक में रूस ने भारत को मेक इन इंडिया प्रोग्राम का समर्थन किया है और अपनी योगदान की बात कही। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईपीएस प्रोबेशनर्स से बात की। गुरुवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे से श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड के लिए रवाना हुआ। इसमें 105 सिख यात्री शामिल हैं। मेट्रो शुरू करने को लेकर एमएमआरसी की तैयारियां तेज कर दी है। मेट्रो स्टेशन और ट्रेन के अंदर संक्रमण से बचाव के लिए तमाम एहतियात बरती जाएगी। भारत अमेरिका पार्टनरशिप फोरम को पीएम ने संबोधित किया है। कहा दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है। आज हर कोई भारत में निवेश करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमने कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। कम समय में देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश कोरोना को तेजी से मात दे रहा है। पीपीई किट बनाने में भी भारत नंबर 1 बन गया है। देश में कोरोना से पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे में करीब 83,341 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1096 मरीजों की मौत हो गई है। मौत का कुल आंकड़ा 68,472 हो गया है। अब तक 30,37,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 39,36,748 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 8,31,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 8 लाख से 43,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा लोग नए मरीज बने। हरियाणा में मूर्थल के ढाबों का स्वाद अब लोगों के लिए आफत बन गया है। सोनीपत में सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए। सुखदेव के बाद गरम धरम ढाबे के भी 10 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए। यहां आसपास के 6 राज्यों से लोग आते हैं। फिलहाल ढाबे को सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक कोरोना संक्रमित लड़की की मौत हो गई है, जिसके बाद 32 लोगों को क्वारंटीन किया गया। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की कोविड टीम की कार ऑटो से टकरा गई, जिसके बाद कार सवार स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जमकर मारपीट हुई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट बस पर नियुक्त किए गए मेडिकल स्टाफ ने सैलरी में कटौती को लेकर कार्य बहिष्कार किया।